नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी रचना जिसने सदियों से लोगों को राह दिखाई है, मियामोटो मुसाशी की गोरिन नो शो, जिसे हम द बुक ऑफ 5 रिंग्स के नाम से जानते हैं। हमारी ये जो बातचीत है ये इस किताब के काफ़ी अच्छे हिंदी रिव्यू पर आधारित है। और मुसाशी को कौन नहीं जानता, जापान के महानतम सामुराई योद्धाओं में से एक। कहते हैं 60 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और कभी हारे नहीं। पर आज हम सिर्फ उनकी तलवारबाजी पर ही बात नहीं करेंगे। नहीं। हमारा मकसद है उन सिद्धांतों को समझना जो मुसाशी ने युद्ध कला से आगे बढ़कर जिंदगी जीने की कला, रणनीति और हाँ, दिमागी अनुशासन के लिए दिए हैं। ये किताब सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाती, ये किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने का, खुद को बेहतर बनाने का एक नक्शा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना। हाँ, और इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। मतलब किताब की बनावट से ही। ये 5 हिस्सों में बटी है, 5 रिंग्स या कह लें ग्रंथ। हर एक का नाम एक तत्व पर है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शून्य। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। यहाँ खास बात यह है कि ये जो बनावट है, ये मुसाशी के विचारों को एक सीढ़ी की तरह सामने रखती है। हर तत्व रणनीति और जीवन के एक अलग पहलू को दिखाता है, तो पढ़ने वाला धीरे धीरे परत दर परत उनके दर्शन को समझता जाता है। बिल्कुल, एक तरह से सीखने का रास्ता दिखाया है। और ये रास्ता शुरू होता है पहली रिंग से, पृथ्वी का ग्रंथ। पृथ्वी, जैसा हम सब जानते हैं, स्थिरता का प्रतीक है, नींव का। मुसाशी यहीं से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी कला में, किसी भी काम में अगर सफलता चाहिए तो एक ठोस मजबूत बुनियाद जरूरी है। वो इसे द वे या मार्ग कहते हैं। इसमें क्या है? अपना लक्ष्य साफ करना, उस रास्ते को समझना जिस पर चलना है, और सबसे जरूरी लगातार अभ्यास करना, उसे अपनी आदत बना लेना, है ना? जैसे बिना जड़ के पेड़ नहीं टिकता। सही कहा। और ये सिर्फ चलो शुरू करते हैं या बेसिक सीख लेते हैं वाली बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पृथ्वी ग्रंथ उस अनुशासन की बात करता है, उस धैर्य की जो किसी भी स्किल को सिर्फ जानकारी से आगे ले जाकर महारत तक पहुंचाता है। मुसाशी जिस मार्ग की बात करते हैं वो सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि उस पर टिके रहने का पक्का इरादा है। ये एक ऐसी नींव बनाने जैसा है जो न सिर्फ बाहरी मुश्किलों को झेले, बल्कि अंदर के भटकाव को, आलस को भी हराए। वो रिव्यू भी इसी बात पर जोर देता है कि मुसाशी के हिसाब से ये पहला कदम शायद सबसे मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आदतें बदलनी पड़ती हैं, एक पक्का रूटीन बनाना पड़ता है। ये सिर्फ शरीर की मेहनत नहीं, दिमागी तैयारी भी है। हाँ, दिमागी तैयारी। और इसी मजबूत नींव पर खड़े होकर मुसाशी हमें अगले तत्व पर ले जाते हैं, जल का ग्रंथ, पानी। पानी का स्वभाव क्या होता है? लचीलापन,